वो लोहा जो हमने अपनी तलवारों में ढालना था, हमने इसे हथकड़ियाँ बनाने में इस्तेमाल कर लिया है। इबादत का मकसद इंसान को क़ुव्वत, तख्लीक और हरकत की तरफ उभारना था, मगर हमने इनको कमज़ोरों की पनाहगाह बना दिया है, जहाँ कमज़ोर बैठकर ताकतवरों के खिलाफ सिर्फ बद्दुआएं कर सकते हैं। हमने मज़हब को सिर्फ इबादत और रसूमात तक महदूद करके क़ुव्वत के पहलू को फरामोश कर दिया है। अगर हम वाकई मजहबी हैं तो हमें सबसे ज़्यादा तख्लीक, तहकीक, इल्म और साइंस की प्यास होनी चाहिए थी, और अपनी बेबसी को तख्लीक की आग में झोंक कर नई दुनिया की तामीर करें। उम्मत टाइम्स में खुश आमदीद। जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक मशरक़ वस्ता की फ़िज़ा नए धमाकों से गूंज रही होगी। वही दुनिया जो कल तक अमन, इंसाफ, इंसानी हकूक़ और बैनुल अक़वामी कानून की पासदारी के बात सुना रही थी, आज एक बार फिर ताकत के सामने खामोश खड़ी है। पूरा मशरक़ वस्ता और खलीजी रियासतें या तो खुलकर अमेरिका और इसराइल के साथ खड़ी हैं या खामोश तमाशाई बनी हुई हैं। अवामी सतह पर इज़्तिराब ज़रूर है, मगर रियासती सतह पर कोई वाज़ेह मुज़ाहबत दिखाई नहीं देती। यह खामोशी इस बात का सबूत है कि ताकत का तवाज़ुन यकतरफ़ा हो चुका है। जब क़ुव्वत एक मरकज़ पर मुर्तकिज़ हो जाए तो सब आवाज़ें मध्यम पड़ जाती। नाज़रीन, तारीख़ कभी माइक पकड़कर तकरीरें नहीं करती, वो अदालत लगाती है और फैसले सुनाने के बाद उन्हें वक़्त के माथे पर हमेशा के लिए गुंदा कर देती है। वो चीखती नहीं, मगर उसके लिखे हुए लफ्ज़ सदियों तक गूंजते रहते हैं। हालिया ईरान तनाज़े में भी तारीख़ ने ज़माने की पेशानी पर एक नाम मिटने वाली तहरीर रकम की है। वो ये कि जो कौमें क़ुव्वत और ताकत से तही दस्त होती हैं, ख्वाह नारों और नज़रियात में कितनी ही बुलंद क्यों न हों, मैदान अमल में नेस्तो नाबूद कर दी जाती हैं। वो कौमें जिनके हाथ में सिर्फ जज्बात हों, जिनके ज़ोरे बाजू में दम न हो, वो आलमी सियासत के तूफ़ानों में इसी तरह बहा दी जाती हैं। तारीख़ ने एक बार फिर इशारों और कनायों में बता दिया है कि कमज़ोर की सदाकत भी बेवज़न होती है और ताकतवर का झूठ भी कानून बन जाता है। नाज़रीन, ये सब क्या है? क्या ये साबित नहीं करता कि इस दुनिया में अल्फाज की कलीमी अगर ताकत के असास से खाली हो तो वो महज बेबुनियाद बातें रह जाती हैं। यहाँ सच सिर्फ वही है जिसके पीछे ताकत और क़ुव्वत खड़ी है। ताकत के बगैर कोई नज़रिया, कोई फ़िक्र, कोई मजहब और कोई फ़लसफ़ा बेमाना रह जाता है। महज तसव्वुरात और ख़यालात से न रियासतें तामीर होती हैं और न तहज़ीबें जन्म लेती हैं। क़ुव्वत ही वो बुनियादी उन्सर है जो किसी फ़िक्र को ज़मीन पर ज़िंदा हकीकत बनाता है। यह क़ुव्वत कभी इल्म की शक्ल में ज़हूर पजीर होती है, कभी साइंस और टेक्नोलॉजी की सूरत में, कभी मईशत और मालियाती निज़ाम की सूरत में, और कभी अस्करी क़ुव्वत और ताकत की सूरत में। लेकिन आज ये उम्मत इस बुनियादी नुक्ते को खामोश कर चुकी है। हमारे लिए मज़हब सिर्फ इबादत और रसूमात तक महदूद होकर रह गया है। हमने मज़हब से सबसे बुनियादी हकीकत क़ुव्वत को अलग कर दिया है। यही वजह है कि आज अमेरिका, इसराइल और दीगर मगरबी ताकतें अपनी ताकत और क़ुव्वत के बल बोते पर पूरी दुनिया के फैसले कर रही हैं, और उम्मत अपने कसरत वसाइल और अफरादी क़ुव्वत के बावजूद बेबसी की तस्वीर बनी बैठी है। अमेरिका इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी इक़्तिसादी और अस्करी ताकत है। उसके हथियार दुनिया भर में फैसले करते हैं, उसकी टेक्नोलॉजी दुनिया के मुस्तकबिल का तयन करती है, और उसका मीडिया बयानिया साजी के ज़रिए पूरी दुनिया का जहन बदलता है। इसराइल रकबे और आबादी के लिहाज से महज एक छोटा सा मुल्क है, मगर सिर्फ क़ुव्वत के बल बोते पर न सिर्फ पूरे मशरक़ वस्ता बल्कि मुस्लिम दुनिया के 2 अरब इंसानों को यरग़माल बना चुका है। अब हमें यह हकीकत तस्लीम कर लेनी चाहिए कि दुनिया में अखलाकियात, इंसाफ, कानून और ज़मीर की सारी बातें सिर्फ उस वक़्त वज़न रखती हैं जब उनके पीछे ताकत खड़ी हो, वरना ताकतवर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सच घड़ लेता है और झूठ को भी सच बनाकर पेश करता है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली और सलामती कौंसिल की मिसालें इसका बेहतरीन मज़हर हैं, जहाँ फैसले हमेशा ताकत के हक़ में होते हैं और कमज़ोर मुल्क सिर्फ करारदादों के आंसू पूछते रह जाते हैं। अफ़गानिस्तान, इराक़, शाम, लीबिया, यमन, फ़लस्तीन और अब ईरान, ये सब ज़ख्म हमें याद दिलाते हैं कि हम क़ुव्वत के मैदान में बहुत पीछे हैं। उम्मत मुस्लिमा के पास वसाइल की कमी नहीं, तेल, गैस, मादनियात, नौजवान आबादी, ज़रख़ेज़ ज़मीनें और अहम जोग्राफियाई महल वक़ू, ये सब कुछ हमारे पास है, लेकिन हमने अपनी इज्तिमाई क़ुव्वत को मनज़्ज़म करने के बजाय इसे दूसरों के लिए आउटसोर्स कर दिया है। हमारा सरमाया मगरबी बैंकों में पड़ा है, हमारी अफरादी क़ुव्वत मगरबी कंपनियों की खिदमत कर रही है, और हमारी जामियात तहकीक के बजाय महज डिग्रियाँ बांटने के मराकज़ बनकर रह गई हैं। नतीजा ये है कि वो लोहा जो हमने अपनी तलवारों में ढालना था, हमने इसे हथकड़ियाँ बनाने में इस्तेमाल कर लिया है। हमारी मसाजिद इबादत तक महदूद हो चुकी हैं। इबादत का मकसद इंसान को क़ुव्वत, तख्लीक और हरकत की तरफ उभारना था, मगर हमने इनको कमज़ोरों की पनाहगाह बना दिया है, जहाँ कमज़ोर बैठकर ताकतवरों के खिलाफ सिर्फ बद्दुआएं कर सकते हैं।
یہ بددعائیں بھی اسی وقت قبول ہوتی ہیں جب انسان خود عملی طور پر قدم آگے بڑھاتا ہے۔ آج مغرب کو ہماری نمازوں اور ہمارے روزوں پر کوئی اعتراض نہیں۔ وہ جانتا ہے کہ ہم جب تک محض عبادات تک محدود ہیں ان کے لیے کوئی خطرہ نہیں، لیکن جیسے ہی ہم اپنی عبادات کو قوت، نظام، سیاست، سائنس، معیشت اور تخلیق میں ڈھالیں گے تو وہ ہمیں برداشت نہیں کرے گا۔ مغرب خوشی سے آپ کو عبادات کرنے دیتا ہے، لیکن اگر آپ نے اپنا سسٹم اور اپنی طاقت ان کے مقابل لانے کی کوشش کی تو آپ کو کچھ ڈالے گا۔ ایران نے 1979 سے اسلامی نظام نافذ کر رکھا تھا، مگر امریکہ، اسرائیل اور مغربی طاقتوں کو اس سے کوئی تکلیف نہیں تھی۔ لیکن جب ایران نے قوت اور طاقت کا مظہر ایٹم بم بنانے اور جوہری توانائی حاصل کرنے کا فیصلہ کیا تو اسے نشان عبرت بنا دیا گیا۔ آج امریکہ اور اسرائیل اپنی قوت کی بنا پر دنیا کی سیاست اور جغرافیوں کے نقشے بدل رہے ہیں۔ اسرائیل اپنی عسکری طاقت اور جدید ٹیکنالوجی کے سہارے پورے مشرق وسطیٰ اور عالم اسلام کو یرغمال بنا چکا ہے۔ 2 ارب مسلمان چند کروڑ یہودیوں کے سامنے بے بس کھڑے دکھائی دیتے ہیں۔ ان 2 ارب مسلمانوں کے پاس وسائل تو ہیں مگر وہ بکھرے ہوئے ہیں۔ ان کے پاس دولت تو ہے مگر وہ مغربی بینکوں کی زینت ہے۔ ان کے پاس مذہب تو ہے مگر قوت کے بغیر۔ ان کے پاس عصا تو ہے مگر کلیمی کے بغیر۔ آج یہی وہ نقطہ ہے جسے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے مذہب کو صرف عبادات اور رسومات تک محدود کر کے قوت کے پہلو کو فراموش کر دیا ہے۔ اگر ہم واقعی مذہبی ہیں تو ہمیں سب سے زیادہ تخلیق، تحقیق، علم اور سائنس کی پیاس ہونی چاہیے تھی، مگر بدقسمتی سے آج ہمارے نوجوان مغرب کی ایجادات اور ٹیکنالوجی کے گاہک تو ہیں مگر ان کے خالق نہیں۔ ہم جب تک قوت پیدا نہیں کریں گے ہم اپنی عبادات کے ثمرات بھی حاصل نہیں کر سکیں گے۔ قوت اور طاقت سچائی سے زیادہ مقدس ہیں، کیونکہ سچ قوت ہی کی بنیاد پر قائم رہ سکتا ہے۔ خدا کا پہلا تعارف سچ نہیں، قوت اور طاقت ہے۔ ہم اپنی عبادات کو قوت کے ساتھ جوڑنا ہوگا، قوت علم سے، قوت سائنس سے، قوت معیشت سے اور قوت سیاست سے۔ تبھی ہم دنیا میں اپنی کوئی ہوئی عزت اور مقام حاصل کر سکیں گے۔ یہی پیغام آج ہمیں اپنی مساجد، اپنی جامعات اور اپنے ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے دینا ہوگا کہ قوت کے بغیر مذہب محض ایک فلسفہ ہے اور فلسفہ کبھی تحریک پیدا نہیں کرتا۔ اگر ہم نے یہ سبق نہ سیکھا تو ہماری نسلیں بھی اسی طرح غلامی کی زنجیروں میں جکڑی رہیں گی اور ہمارے وسائل دوسروں کے لیے استعمال ہوتے رہیں گے۔ وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنی عبادات کو قوت میں بدلیں، اپنی کمزوری کو طاقت میں ڈھالیں اور اپنی بے بسی کو تخلیق کی آگ میں جھونک کر نئی دنیا کی تعمیر کریں۔ یہی مذہب کا اصل پیغام ہے اور یہی ہماری نجات کا واحد راستہ۔